तो सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लासेस की महामैराथन क्लास में। आज बात की जाएगी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में। वो बेहतर क्वेश्चन लेकर के आए हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे और हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, जिनके अंदर आते हैं ये सिलेबस। ठीक है, आइए बात करते हैं एक बड़े तरीके से और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो करने में बेहतर मजा आएंगे और अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़ाई करेंगे आगे। ठीक है, चलो भाई आज करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस। उससे पहले हम बात करेंगे अग्निवीर के बारे में। कौन सा अग्निवीर भाई? कौन से एग्जाम के बारे में? इंडियन नेवी सिलेक्शन अग्निवीर SSR 2026 के अंदर इसके क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं मात्र 949 रुपए के अंदर। कहाँ मिलेगा? आप प्ले स्टोर के अंदर जाओगे, वहां पे आपको केवाईटी क्लास का एक ऐप मिलेगा, उस ऐप के अंदर आपको मिलेंगे। इसके अंदर एक्सपर्ट नेवी एजुकेटर्स आपको होंगे, आपके अच्छे लेवल के टेस्ट और PYQs कराएंगे और क्या है पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी और स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरह से आपकी पढ़ाई करनी है और क्या भाई डाउट सॉल्विंग आपकी होगी और आपके टाइम मैनेजमेंट बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर सॉल्व करने हैं कितने मिनट के अंदर। और बात करते हैं अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई इसके भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। मात्र 399 के अंदर पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ ही 200 आवर्स की रिकॉर्डिंग क्लास और लाइव क्लास डेली होंगी। बेहतर टीचर्स होंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे जो आपकी पूरी लेंथ पूरी जल्दी के साथ आपकी तैयारी कराने में लगेंगे। कहाँ लेना भाई कोर्स? बस प्ले स्टोर पे जाना, इस ऐप को सर्च कर लेना, केवाईटी क्लासेस नाम लिख करके, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात की जाए CHSL SCL की, अगर इस कोर्स की बात करूं भाई 449 रुपए के अंदर इसकी भी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। आपके केवाईटी क्लासेस के इस ऐप के अंदर पूरी तैयारी पूरी जोश के साथ पूरे अच्छी एनर्जी के साथ कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। A to Z तैयारी आपको कराने में हेल्प करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपके बात शुरू में ही बताया था, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसे आप हिंदी के अंदर कहते हैं भारतीय भूगोल। क्या ये भूगोल है, इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे और बेहद मजा आएगा। तो आ जाओ भाई शुरुआत करते हैं यहाँ से। शुरुआत हमारी यहाँ से हो चुकी है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है? बताना भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। आपके सामने मैं बेहद क्वेश्चन लेके आऊंगा, 4 ऑप्शन लाऊंगा, 2-4 सेकंड का टाइम दूंगा, आंसर बताना। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। दोनों लोग मतलब मिल करके पढ़ाई करेंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो चलो भाई इसका मैं थोड़ा बताता हूँ। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? देखो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो लॉन्गेस्ट है किसकी तटरेखा की, सबसे लंबी तटरेखा की? बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, गुजरात? बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही। और भारत गुजरात क्या है? भारत की राज्यों के अंदर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और साथ में क्या है भाई? और साथ में इसको हम किससे जानते हैं? भारत का प्रवेश द्वार भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करता है? भारत सबसे लंबी अपनी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करता है? चीन के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? बताना भाई इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? चलो भाई बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही। किसका? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई? ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत के अंदर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर केटू? बताना, गार्डविन, ऑस्टिन? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चलो भाई आप भी देखो और मैं भी देखूं और लगातार ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताना भाई। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन सही, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा, क्या है कौन सा महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, बताना भाई कौन सा, क्या है कौन सा महत्वपूर्ण जो एक पहाड़ी दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, बताना भाई। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जोजिला, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला किसे माना जाता है, भारत के अंदर सबसे पुरानी जो श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला वो किसे माना जाता है, बताना हिमालय, पश्चिमी घाट, अरावली श्रृंखला या फिर विंध्य श्रृंखला, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या हो जाएगा पश्चिमी घाट, एक क्या है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बने हैं, क्या क्वेश्चन है, जो अरब सागर हमारा है वह क्या है लक्षद्वीप समूह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बने हुए हैं, ज्वालामुखी चट्टानें हैं या फिर प्रवाल निक्षेप हैं, जलोढ़ मिट्टी है या फिर ऑप्शन आपका डी कौन सा भाई क्यातरित चट्टानें, बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। ठीक है, चलो भाई बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। ठीक है, बेहद पढ़ो भाई, ठीक है, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को थोड़ा समझने की हर जगह कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है हमें समझना बेहद जरूरी है, तुक्का मारना है लेकिन थोड़ा समझ के मारना है। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, बताना भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सही बी ऑप्शन प्रवाल निक्षेप, ऑप्शन बी आपका सही। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, नदी द्वीप एक होता है क्या भाई नदी और क्या है द्वीप, पूछ रहा है माजुली, ठीक है भाई माजुली, माजुली, ठीक है, माजुली किस नदी पर स्थित है, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, बताना गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है ब्रह्मपुत्र। एक क्या है भाई, एक क्या है एक नदी द्वीप समूह है, ठीक है, एक कहाँ पर माजुली, ठीक है, माजुली जो है द्वीप कौन सा भाई माजुली द्वीप, ठीक है, क्या है भाई माजुली, माजुली द्वीप जो हमारा है वे किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, क्या क्वेश्चन है भारत का, ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जो किसके साथ भाई म्यांमार के साथ, क्या क्वेश्चन है म्यांमार, ठीक है, इसके साथ क्या है सीमा साझा नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता है, वे कौन सा स्टेट है, जो भारत के कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर आसाम, बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका आसाम, ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आसाम। अब मैं बात करूँ आसाम के बारे में, भारत के अंदर सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है, चाय का जो उत्पादन करता है वह क्या आपका आसाम। आसाम भारत के एकमात्र ऐसा देश राज्य है जो सर्वाधिक क्या करता है चाय का उत्पादन करता है, और कुछ जगहों पे क्या है बांस का भी उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किससे अलग करता है, 10 क्या है 10 डिग्री एक चैनल है जो निम्नलिखित में से किसे अलग करता है, बताना भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। ठीक है, कौन सा सही हो सकता है, तो अंडमान निकोबार समूह, ऑप्शन आपका क्या है सी सही है, ऑप्शन सी आपका क्या है सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है, कौन सी नदी से दक्षिण गंगा कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई दक्षिण की गंगा, कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बताना कौन सा ऑप्शन आपका
सही हो सकता है? इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बताना। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है भारत के अंदर? ठीक है, भारत के अंदर किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है बताना। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? चलो मैं तुम्हें पूरा टाइम दे रहा हूँ, पूरा फुल टाइम दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी सही। कौन सी नदी आपकी है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं, जो भारत की नदियां हैं, ठीक है, जितनी भी भारत की क्या हैं नदियां हैं, ठीक है, जितनी भी भारत की नदियां हैं, इनके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। इसके अंदर कितनी लंबाई है, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पे अंत होता है, कितनी चौड़ाई है, ठीक है, तमाम चीज़ों के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो को आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको अंदर नॉलेज आएगी। ठीक है, ये सब वीडियो जो है ज्योग्राफी से हुई, इंडियन हिस्ट्री के बारे में होगी, ये कोई हर विद्यार्थी दे सकता है, किसी भी क्लास का हो, नॉलेज भाई हर कोई ले सकता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, एक एज के अंदर आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, भारत के अंदर कौन सी एक नदी प्रमुख नदी है? किससे भाई? एक आपका क्या है? भ्रंश। ठीक है, भ्रंश नदी, इससे होकर के कौन सी नदी बहती है बताना भाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर महानदी? बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्या हो जाएगा? नर्मदा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। ठीक है, इस नदी को क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह नर्मदा से होकर के बहती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछा कि ब्रह्मपुत्र नदी है वह किस नदी से होकर के गुजरती है, दोनों क्या है, ये सब क्या है, भारत की बात हो रही है, भारत की नदियां हैं। ठीक है, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये नदियाँ क्या है? नर्मदा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से होकर के बहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जो आपकी क्या है? ये कृष्णा नदी। ठीक है, जो आपकी क्या है भाई? कृष्णा नदी। ठीक है, ये जो आपकी कृष्णा नदी है, ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल है बताना। उद्गम स्थल कहाँ से है? जो उद्गम स्थल है वह कहाँ से है बताना। उद्गम स्थल कहाँ से इसका है, इस नदी का? बताना भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जो आपके अंदर कृष्णा नदी है उसका उद्गम किस स्थान से होता है? जो उद्गम है कहाँ से निकलता है, वह स्थान क्या है? ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं? किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है? किसके भाई? स्थान के बारे में पूछा गया। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना, स्थान के बारे में पूछा गया है, स्थान के बारे में पूछा गया है। ठीक, स्थान के बारे में पूछा गया है। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक, क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर। कौन सा ऑप्शन आपका सही है भाई? ऑप्शन आपका सी सही है। नाम क्या भाई इसका है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। ठीक है, ऑप्शन है महाबलेश्वर। ठीक, ऑप्शन आपका सी सही था। इस क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन आपका कौन सी था? सही, सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारा भाई? क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? बांध की बात कर रहा हूँ, बांध की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में किसकी भाई? भारत की। लेकिन कैसा बांध? कैसा बांध? ऊंचाई का, लंबाई का, चौड़ाई का? तो मैं लंबे बांध की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लंबाई। ठीक है, लंबा बांध। भारत के अंदर सबसे लंबा बांध कौन सा है बताना। बताना भाई, कौन सा सबसे लंबा बांध है? बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? सी, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन क्या सही होगा आपका? ऑप्शन क्या सही होगा आपका? हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। एक सेकंड, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, ये क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन सी आपका सही था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही था? हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का क्या भाई? सबसे लंबा बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा अगर बात कहीं पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? हीराकुंड सबसे लंबा बांध भारत के अंदर है। अगला क्वेश्चन भाई आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया, उल्का पिंड के प्रभाव से भारत की कौन सी अनूठी झील बनी थी? बताना भाई, जो आपका क्या है? उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड। ठीक है, उल्का जो पिंड आपका है, इससे किस अनूठी झील का
निर्माण हुआ था? भारत की कौन सी अनूठी झील बनी थी? बताना कौन सी झील बनी थी, बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, बताना भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? लोनार झील। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? लोनार झील। ठीक है, लोनार झील। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है? कौन सी भारतीय नदी है जो कर्क रेखा को 2-2 बार पार करती है? बताना भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माही नदी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही? माही नदी है भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? दुनिया का एकमात्र, ठीक है, दुनिया का ऐसा एकमात्र है राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? ये लोकटक झील। ठीक, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री के रूप में अगर आप देखोगे तो एक ऐसी बिहार की नदी है जिसे शोक कहा जाता है। शोक का मतलब क्या होता है भाई? दुख। ठीक है, क्या कहा जाता है? दुख। ऐसे समझो, सिंपल टू सिंपल, इजी टू सिंपल। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताना बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो भाई बताना। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? कोसी झील। ठीक है, कोसी। ठीक है, इस नदी को क्या कहा जाता है? भारत का शोक। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर है? बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है? बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अलकनंदा। ठीक, अलकनंदा और भागीरथी, ये क्या है? अलकनंदा और क्या भाई? भागीरथी नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? क्या क्वेश्चन आपका है? क्वेश्चन क्या है भाई? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा क्या है? अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक, अलकनंदा प्लस भागीरथी ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो गंगा का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है भाई? तो किसका निर्माण होता है? गंगा रिवर का निर्माण होता है। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? बताना भाई, बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देवप्रयाग, ऑप्शन डी आपका सही हुआ। भारत में सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को किस प्रकार की मिट्टी कवर करती है? भारत को सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को किस प्रकार की मिट्टी क्या करती है? कवर करती है। बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है भाई, कल तो था हमारा 5 जून। किस किस विद्यार्थियों ने जिनके पेड़ पौधों ने लगाया, और पेड़ पौधों से मोहब्बत करना हमारा कर्तव्य बनता है। हमें अच्छा वातावरण बनाए रखना है अपने चारों तरफ। तो किन किन विद्यार्थियों ने भी पेड़ पौधों को लगाया और उनकी सुरक्षा भी करते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छी बात है भाई, हम भी लगाते हैं पेड़ को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? जलोढ़। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए उपयुक्त काली मिट्टी। ठीक है, कपास क्या अधिकतर काली मिट्टी के अंदर पाया जाता है। अगर मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बताऊं, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के अंदर ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। किस स्थानीय नाम से जानी जाती है? बताना। भारत में अगर बात करूं तो 7-8 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन आज हमारी बात हो रही है काली मिट्टी किस स्थानीय नाम से जानी जाती है, क्योंकि कपास क्या ज्यादातर काली मिट्टी के अंदर ही होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्या हो जाएगा? रेगुर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? ठीक है, कौन सा भारत के एकमात्र ऐसा राज्य है जो वन क्षेत्र के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का
कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और किस लिए भाई प्रसिद्ध है? ज्यादा मात्रा में, अगर मैं भारत के राज्यों के बारे में बात करूं तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या होती है? प्रोटीन का उत्पादन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोटीन उत्पादन होता है। आगे अगर बात की जाए, आगे अगर थोड़ी बात की जाए, लौटता हुआ क्या है? लौटता हुआ उत्तरी पूर्वी मानसून सर्दियों में किस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा लगता है? अब भाई देखो, सर्दियों के अंदर कहाँ पे वर्षा होती है, ये क्वेश्चन बनेगा। और क्या है? लौटता हुआ उत्तरी और पूर्वी मानसून जो है सर्दियों में किस क्षेत्र में, जहां तक कि वहां पे बाढ़ भी आ जाती है। बताओ भाई, सर्दियों के अंदर बाढ़ आना कितनी बड़ी बात है। लेकिन बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? कौन सा ऑप्शन क्या इस क्वेश्चन का सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ठीक है, कोरोमंडल तट। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला है खादर और बांगर। क्या है? खादर और बांगर शब्द किस प्रकार की मिट्टी से भिन्नता का वर्णन करते हैं? बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो क्या हो जाएगा आपका? जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा भाई? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में यही मिट्टी ढकी हुई है। ठीक है, हल्के में मत लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का नाम किस प्रमुख वृक्ष प्रजाति के नाम से रखा गया है? बताना। जो क्या है हमारा सुंदरवन डेल्टा है, उसका नाम किस प्रमुख वृक्ष प्रजाति के नाम पर रखा गया है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? ठीक है भाई, बताना। तो क्या हो जाएगा? सुंदरी। इस नाम से क्या बना है? सुंदरवन। किसके भाई? सुंदरी। ठीक है, सुंदरी एक क्या है? वृक्ष की प्रजाति है जिससे नाम से क्या बन गया हमारा? जिसके नाम से बन गया है सुंदरवन। क्या बन गया भाई? सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या था सही? सी ऑप्शन आपका सही था। मुझे लगता है हमें इस पे काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर दुनिया में सबसे अधिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा होती है? बताना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? मानसिनराम। ठीक है, ऑप्शन सी। कहां पर है भाई ये जगह? मेघालय के अंदर है। ठीक है, ये जगह कहां पर है? मेघालय के अंदर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किन यौगिकों से भरपूर होती है? बताना। ये जो मिट्टी होती है मुख्य रूप से ठीक है, किन यौगिकों से भरपूर होती है? उनको प्रचुर मात्रा में कौन सी यौगिक पाए जाते हैं लैटेराइट मिट्टी के अंदर? बताना भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो लोहा और एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या है? जो आपकी लैटेराइट मिट्टी है, लैटेराइट। ठीक है, ये जो मिट्टी है इसके अंदर क्या है? प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस घटना के कारण होती है? उत्तर और पश्चिमी भारत में शीतकालीन के अंदर कौन सा ऐसा कारण बन सकता है, कौन सा ऐसा रीजन बन सकता है इंपॉर्टेंट, जिसके कारण क्या है? जिसके कारण वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होती है? वर्षा हो जाती है। लौटता हुआ मानसून, या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, या स्थानीय आंधी? बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? आम्ल वर्षा मानसून पूर्व की बारिश है जो किस क्षेत्र में प्रमुख है? बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? इस क्वेश्चन का क्या है? कौन सा ऑप्शन आपका सही? क्या हो जाएगा आपका? केरल और कर्नाटक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा डी। ठीक है, डी क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सबसे ज़्यादा। और अगर मैं चाय की बात करूं, अगर मैं बात करूं भाई चाय की, तो चाय की क्या हो जाएगा आपका आसाम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में अभ्रक, ठीक है, भारत के अंदर अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है, बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। झारखंड, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्या है भारत के अंदर प्रमुख अभ्रक उत्पादक के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के जादूगोड़ा खदाने की किस खनिज के निष्कर्षण के लिए प्रसिद्ध है, बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। कोयला है, लौह एस्क, यूरेनियम या फिर बॉक्साइट, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन इस ऑप्शन का सही हो सकता है। ठीक है, बताना भाई कौन सा ऑप्शन क्या है सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, किसका, यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आसाम में स्थित डिगबोई भारत का सबसे पुराना क्या होने का ऐतिहासिक गौरव रखता है, बताना। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बेहद आपके इस लेवल से सब्जेक्ट के लिए अच्छे क्वेश्चनों में से एक होता है। बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही हो सकता है। ठीक है भाई, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ए कोयला खदान या फिर चाय बागान, तेल क्षेत्र और रिफाइनरी, जल विद्युत संयंत्र, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। थैंक यू सर। ठीक, आसाम में स्थित बताना डिगबोई भारत का सबसे पुराना होने का क्या कारण है, बताना ऐतिहासिक गौरव क्या रखता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तेल क्षेत्र और रिफाइनरी। ऑप्शन क्या है आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन भाई क्या है, सोडियम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना किन 4 प्रमुख शहरों को जोड़ती है। बेहद अच्छा क्वेश्चन भाई, सोडियम चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है राजमार्ग परियोजनाओं में से एक आता है, ये 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। कौन कौन से 4 प्रमुख शहर हैं, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हाईवे किन किन को जोड़ते हैं, बताना। बताना भाई इस प्रोजेक्ट जो हाईवे है वे किन किन करता है, बताना। अगला क्वेश्चन में क्या बताऊं भाई, बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका भी सही, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत के किस प्रमुख बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। क्या है, भारत के किस प्रमुख बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, बताना इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, बताना कौन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन कोची, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कुल मात्रा के हिसाब से कौन सा भारतीय राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में है। किसके भाई, गेहूं। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जो गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में है, बताना भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन भाई सही, बताना भाई। ठीक है, चलो बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण अंतर से आगे है। महत्वपूर्ण अंतर से आगे है, बताना भाई जूट उत्पादन के अंदर भारत का। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बताना भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, वेस्ट बंगाल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आगे सामने आ चुका आपके, भारत में केसर का एकमात्र व्यावसायिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। केसर भाई, ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आप कोई भी कंपटीटिव एग्जाम दे रहे हो, एसएससी हो गया या फिर कोई मेडिकल फील्ड का हो गया, जिस भी कंपटीटिव एग्जाम के अंदर दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आईएएस, पीसीएस जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उन एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप जो भी मैं करवा रहा हूँ, बताना भाई। ठीक है, और अगर कुछ इस वीडियो इसके रिलेटेड और डिटेल में अगर आपको बताना जानना है तो भी आप कमेंट अगर आप करोगे तो मैं भाई आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और डिटेल में भी पढ़ाई जा सकती है इसके बारे में, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर।
अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1950 के दशक में किस देश के सहयोग से की गई थी? बताना कौन सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही होगा। स्टार लगा लेना, इसने अपने नोटबुक के अंदर स्टार लगा लेना भाई। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन क्या आपका सही हो सकता है। बताना मेरे भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, चलो बताना भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन क्या है सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सोवियत संघ USSR। अगला क्वेश्चन क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बताना पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। बताना भाई 2011 जनगणना की बात हुई है। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन क्या होगा सही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका भाई 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई। बताना भाई। चलो हम लोग 2011 के थोड़ा सफर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, बिहार। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कौन सा भारतीय राज्य लगातार उच्चतम लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं समेटे हुए है। लिंगानुपात क्या है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं समेटे हुए है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। वेरी फास्ट केरल। ठीक है, केरल क्या हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सन 1973 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्रजाति का एकमात्र शेष प्राकृतिक आवास है। बताना कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही होगा। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा आपका एशियाई शेर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एशियाई शेर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अफ्रीकी चीतों के पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बताना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, कितना भाई हो चुका मिनट। चलो बताना 1996 में भारत में पहले बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किसे स्थापित किया गया था। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है भाई, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन सी आपका ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 2019 के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्या हो जाएगा आपका लद्दाख। ऑप्शन सी आपका सही। अगला क्वेश्चन क्या है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2024 में उद्घाटन किए गए मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है। बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्या हो जाएगा भाई अटल सेतु। ऑप्शन सी सही, आप भी सही आपका हो जाएगा। तो बेहद हमने इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए और तमाम कोर्सों के बारे में डिटेल बात की। तो भाई आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और अगर ऐसी वीडियो देखनी है आपके एग्जाम में ऐसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लाने का पूरा कोशिश करेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और हर एक एग्जाम के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी और हर एक जानकारी आपकी वीडियो के माध्यम से पहुंचेगी। फिर किसी वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखें।